और अब बात बिहार की, जहां चुनावी नतीजों के बाद आरजेडी प्रमुख लालू यादव के परिवार में घमासान मचा हुआ है। एक और पार्टी को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतनी बड़ी हार हुई तो हुई कैसे। दूसरी ओर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पार्टी और परिवार छोड़ने की बात कहकर आंतरिक कलह को सरेआम कर दिया। रोहिणी ने यह आरोप लगाया कि पार्टी में हार की जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं। उन्होंने तेजस्वी यादव के खास कहे जाने वाले संजय यादव और रमीज पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब इनका नाम लेंगे तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गालियां दिलवाई जाएगी। देखिए रिपोर्ट। जिस बेटी ने पिता को बचाया, उसी बेटी को परिवार ने रुलाया। हार पर रोहिणी ने सवाल पूछा तो उसे घर से निकाल दिया। संजय पर उठाएंगे सवाल तो क्या गाली दिलवाई जाएगी, चप्पल उठाकर मारी जाएगी? आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। ये दर्द है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का। बिहार चुनाव में करारी हार पर लालू परिवार में रार कुछ इस कदर बढ़ गई है कि रोहिणी को घर छोड़ना पड़ गया है। चुनाव से पहले बड़े बेटे तेज प्रताप को निकाला गया और चुनाव के बाद बेटी को भी परिवार से किनारा करना पड़ा। बिहार चुनाव का ऐसा नतीजा आया है कि लालू फैमिली में फूट पड़ गई है। रिश्तों के बीच खाई और चौड़ी हो गई है। कहते हैं कि सियासत में अक्सर परिवार और सत्ता का मेल आसान नहीं होता और जब राजनीति की आंच घर की चौखट तक पहुंच जाए तो कई बार रिश्ते राख हो जाते हैं। लालू परिवार में भी ऐसा ही कुछ हुआ। चुनाव से पहले लालू फैमिली से तेज प्रताप यादव अलग कर दिए गए और चुनाव का नतीजा आते ही बेटी ने परिवार और राजनीति से किनारा कर लिया। रोहिणी आचार्य इतनी दुखी हुई हैं कि उन्होंने आरजेडी छोड़ने के साथ साथ पिता लालू यादव का घर भी छोड़ दिया। उन्होंने कहा, मेरा कोई परिवार नहीं, पार्टी की हार पर सवाल आप खड़े करेंगे तो आपको बदनाम किया जाएगा। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। कोई लोग निकाला है हमको परिवार से क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। इससे पहले लालू यादव की बेटी ने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। इस पोस्ट के 1 मिनट बाद ही उन्होंने इस पोस्ट को एडिट कर दिया। 2:42 पर रोहिणी के एक्स हैंडल पर जो पोस्ट आया उसमें उन्होंने खुलासा कर दिया कि आखिर राजनीति और परिवार से नाता तोड़ने का फैसला क्यों किया। मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे ऐसा करने को कहा था, मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। सवाल उठा कि रोहिणी आचार्य के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से उन्हें यह फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा। वक्त बीता तो रोहिणी ने पूरी तस्वीर साफ कर दी। पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। ये वही रोहिणी आचार्य हैं जिन्होंने 2022 में पिता के लिए किडनी दान की थी। रोहिणी की देश भर में जमकर तारीफ हुई थी। रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं, चुनाव प्रचार के लिए पटना आई थी। 2024 में भी चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस वजह से लालू परिवार में तूफान मच गया है। रोहिणी आचार्य ने अपनी पोस्ट और बयान में संजय यादव का नाम लिया। ये वही संजय यादव हैं जिनका नाम सुनते ही लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बिफर जाते हैं। तेज प्रताप यादव संजय यादव को जयचंद के नाम से पुकारते हैं। बंटवारा हुआ गए तो सीधे डिमांड होने लगा, जयचंद क्या किया? सामाजिक न्याय तो खत्म हो गया लालू जी का। सामाजिक न्याय बचा कहाँ? जयचंद सब कब्जा कर लिया। उसी के भुक्तभोगी हम भी हैं, उसी परिवार से आए। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ? जो भाई का नहीं हुआ जनता का कैसे हो सकता है? जो भाई का नहीं हुआ, हमेशा हम आशीर्वाद दिए
हम हमेशा बोले कि हम कृष्ण हैं, तुमको अर्जुन होने के नाते हम आशीर्वाद देते हैं। हम हमेशा आशीर्वाद दिए, लेकिन कृष्ण को ठग लिया। जचंदुआ से मिल गया, दुर्योधन से मिल गया। फिर ये संजय यादव कौन है जिन पर एक परिवार के एक बेटे और एक बेटी को बेदखल कराने के आरोप लग रहे हैं? दरअसल संजय यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। कभी तेजस्वी यादव के साथ ही क्रिकेट खेला करते थे। संजय यादव तेजस्वी यादव के सलाहकार भी हैं और आरजेडी से राज्यसभा सांसद भी। कहते हैं कि तेजस्वी यादव आंख मूंद कर संजय यादव पर भरोसा करते हैं। चुनावों के दौरान भी 2400 घंटे तेजस्वी यादव के साथ दिखे, चाहे उनकी यात्रा हो या चुनावी रैलियां, बड़े कॉन्क्लेव हो, तो भी संजय यादव बिहार के लिए बाहरी होने के बावजूद तेजस्वी के करीबी हैं। और उनके साथ रोहिणी आचार्य की खटपट उस वक्त शुरू हुई जब बिहार अधिकार यात्रा के दौरान संजय यादव बस में तेजस्वी की सीट पर बैठे हुए थे। आइए हम आपको यह बताते हैं कि रोहिणी आचार्य ने जो इन संजय यादव और रमीज पर आरोप लगाए हैं, आखिर वो हैं कौन? सबसे पहले बात संजय यादव की। संजय यादव कौन है ये समझिए। संजय यादव राज्यसभा के सांसद हैं। मूल रूप से ये हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। तेजस्वी यादव के ये राइट हैंड कहे जाते हैं, इनको राइट हैंड कहा जाता है और दोनों के बीच शानदार दोस्ती भी कही जाती है। आरजेडी अहम फैसले के पीछे, आरजेडी की सारी रणनीति के पीछे हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले, लंबे वक्त से जो तेजस्वी यादव के साथ हैं, कंप्यूटर साइंस से एमएससी और एमबीए कर चुके हैं, ये हैं संजय यादव, जिन पर रोहिणी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप तो यहां तक लगा दिया उन्होंने कि अगर इनके बारे में आप कुछ कहेंगे तो आपको गालियां दे दी जाएंगी। अब बात आती है रमीज की, जिनका नाम रोहिणी ने लिया। वो तेजस्वी के बेहद करीबी माने जाते हैं। तेजस्वी के क्रिकेट के दिनों में दोस्त भी वो माने जाते हैं। कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी। मूल रूप से वो यूपी के बलरामपुर निवासी हैं और पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। पत्नी जेवा रिजवान श्रावस्ती में एसपी नेता रमीज साल 2016 में आरजेडी से वो जुड़े। डिप्टी सीएम ऑफिस का काम देखते थे जब सरकार में थी आरजेडी। बाद में तेजस्वी यादव के दफ्तर से वो जुड़ गए। जब सरकार में नहीं रहे, जेडीयू बीजेपी के साथ पहुंच गई, वहां पर सरकार बना ली, तो जाहिर है कि वो डिप्टी सीएम नहीं रहे। जब वो डिप्टी सीएम नहीं रहे तो फिर रफीज क्या काम संभालते, तो उन्होंने तेजस्वी यादव के दफ्तर से जुड़ा हुआ काम संभाला। लेकिन ये कहा जाता है कि बहुत ही करीबी हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।